एक ऐसा रास्ता जहां अकेले जाना आसान नहीं। इस वक्त एक अजीब सी फीलिंग आती है। ये प्योर एक्साइटमेंट और थोड़ी सी नर्वस एनर्जी एक साथ का जबरदस्त मिक्स है। आप जानी मानी दुनिया के किनारे पर हैं और एक ऐसा नक्शे में गुजरने वाले हो जो अभी बन रहा है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? वो एहसास जब एक अनजान सड़क आपके सामने हो और आपका दिल डर से नहीं बल्कि एक्साइटमेंट से तेज धड़कने लगे। इसी के लिए तो हम जीते हैं। आज मैं आपको ले जा रहा हूं एक ऐसे रास्ते पर जहां हर मोड़ पे एक नई कहानी है। एक सड़क जो लाहौल को जंस्कार वैली से जोड़ती है। ये एक ऐसा सफर है मैं महसूस कर सकता हूं जो सिर्फ एक ड्राइव नहीं, उससे कहीं ज्यादा होने वाली है। दारचा से निकलने के बाद का पहला हिस्सा एक सपने जैसा है। लेफ्ट साइड में नदी का पानी, राइट साइड में बादलों की चादर और बीच में ये रोड। आंखों के सामने सब कुछ बहुत सिनेमैटिक लग रहा है। शुरुआत का सफर शांत है और ये वो शांति है जिसे देखकर लग रहा है कि ये तूफान से पहले की शांति है। फिर भी कभी कभी दिल को चैलेंज करना भी जरूरी है। और इस सोच के साथ मैं शिंकुला की तरफ चला। क्लाउड्स के बीच, ठंडी हवा में, अपनी गाड़ी में, अकेला। लेकिन ये हिमालय हैं, महादेव के हिमालय। उनके पास हमेशा एक तरीका होता है ये याद दिलाने का कि असली बॉस कौन है। बदलाव पहले धीरे आता है। सड़क जो एक मिनट पहले एक स्मूथ वादा लग रही थी अब अपना असली रंग दिखाने लगती है। रोड गायब हो जाती है और उनकी जगह कंकड़ और मिट्टी ले लेती। बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ दीवानों की तरह काम कर रही है और आपको उनकी लड़ाई के सबूत हर जगह दिखते। आधे अधूरे पुल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ड्राइव का ये हिस्सा आपका सब कुछ मांगता है। गाड़ी नीचे से हिल रही है और स्टीयरिंग व्हील लगातार वाइब्रेट कर रहा है। आपकी दुनिया बस आपके सामने एक रास्ते तक सिमट जाती है। अपनी लाइन चुनना, बड़े पत्थरों से बचाना, गड्ढों से संभालना। जिंदगी मुझे लगता है बहुत हद तक इस सड़क जैसी है। कभी स्मूथ, कभी रफ पैचेस। आप इसका अनुमान नहीं लगा सकते, आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। आप इसे सिर्फ फोकस और सम्मान के साथ संभाल सकते हैं। ये संघर्ष है। हमारी जिंदगी का ये अंडर कंस्ट्रक्शन हिस्सा ही हमें बनाता है। रास्ता पहले जितना खुला था अब उतना ही नैरो होने लगा है। एक तरफ पहाड़ की दीवार थी तो दूसरी तरफ खाई और बीच में वो पतला सा रोड जिस पर एक गाड़ी एक वक्त पर निकल सकती है। हल्की बारिश अब स्नो में बदल गई है। आप सिर्फ सड़क पर ड्राइव नहीं कर रहे, आप एक जीते जागते सांस लेते लैंडस्केप में ड्राइव कर रहे हैं जो लगातार बदल रहा है।
नेचर की खूबसूरती आपको हम्बल बनाती है, आपको छोटा महसूस कराती है। पर जब वही खूबसूरती आपके खिलाफ हो जाती है, तब आपको डराती भी है। हवा तेज हो गई और अब ये हवा का झोंका नहीं रहा। ये एक फिजिकल फोर्स है जो मुझे और गाड़ी को धकेल रही है, हमें ट्रैक से हटाने की कोशिश कर रही है। अब ये वो जगह है जहां कैमरा थोड़ा धोखा दे सकता है। ऑन स्क्रीन ये शायद ऑलमोस्ट क्लियर दिख रहा हो, है ना? पर यकीन मानिए, असल में विजिबिलिटी बहुत खराब है। बर्फ इतनी तेजी से गिर रही है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं एक सफेद पर्दे में ड्राइव कर रहा हूँ। विजिबिलिटी हर सेकंड कम हो रही है। स्नोफॉल अब और तेज, हवा की चीख, और सामने एक गाड़ी की चौड़ाई जितनी जगह। एक तरफ पहाड़ की दीवार, दूसरी तरफ खुदाई का काम, अधूरे कंस्ट्रक्शन ब्रिज, लोहे का ब्रिज हवा में लटका हुआ, और बीच में मैं। तभी दूर से एक ट्रक डाउनहिल आता दिखाई दिया, लेकिन उसने पहले ही रोक दी और साइड दी। ये फर्क है सिटी में और पहाड़ की ड्राइव करने। ऐसे पल याद दिलाते हैं कि ये सफर नेचर का टेस्ट नहीं, एक दूसरे का साथ भी है। छोटे छोटे डिसीजन, छोटी छोटी मदद, जो किसी के मंजिल तक पहुंचने का बहुत बड़ा रास्ता बन गई है। माउंटेन्स पे तुम्हारे प्लान की कोई कीमत नहीं, सिर्फ मूवमेंट का डिसीजन सब कुछ होता है। ऐसे मूवमेंट्स का डर भी होता है, लेकिन डर को मैनेज करना भी सीखना पड़ता है। मेरी दुनिया बस गायब हो जाती है। कोई ऊपर या नीचे नहीं, कोई लेफ्ट या राइट नहीं, सिर्फ तूफान है। बर्फ अब गिर नहीं रही है, एक सफेद रंग की ठोस दीवार बन गई जो पागलपन की रफ्तार से चल रही। ये ड्राइविंग नहीं है, ये सर्वाइवल है। हर कुछ कदम आगे बढ़ना एक जीत लगती है। मेरी बॉडी अब ऑटो पायलट पर है। स्टीयरिंग पर हाथ रखो, अचानक हरकत मत करो, स्पीड को कम रखो। लेकिन मेरे दिमाग में एक लड़ाई चल रही है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उस वक्त रियलाइज हुआ कि हिमालय सिर्फ मंजिल नहीं देते, हिमालय तुम्हें तुमसे भी मिलाते हैं।
उस स्नोफॉल में, उस स्नो वॉल के बीच में सिर्फ गाड़ी की हेडलाइट और इंजन की गूंज थी। सामने कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा, सिर्फ अंदाजा था कि यहां से गुजरना है। ये एक अजीब सा एहसास है, लेकिन यहाँ इस बर्फ के तूफान में मैं पहले से कहीं ज्यादा जिंदा महसूस कर रहा था। यहाँ आके रियलाइज होता है कि जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल कंफर्ट जोन से बाहर मिलते हैं। हर बर्फ का टुकड़ा, हवा का हर झोंका यह एहसास दिलाता है कि मैं जिंदा हूं, मैं यहाँ हूं और मैं लड़ रहा हूं। कभी सोचा है असली हिमालय कहाँ मिलता है? असली हिमालय इंस्टाग्राम पोस्ट में नहीं मिलते, ड्रोन शॉट्स में नहीं मिलते, वो पोस्ट कार्ड जैसी तस्वीरों में भी नहीं मिलते। असली हिमालय तब मिलते हैं जब तुम अकेले हो, जब सामने से एक पतला टूटा रोड हो और ऊपर से बर्फ की मोटी मोटी बूंदें टपक रही हो। तब मिलता है जब कोई देखने वाला नहीं होता और तुम्हारे दिल की धड़कन ऑन होती है। असली हिमालय मिलता है जब तुम्हारे हाथ स्टीयरिंग पे टाइप हो जाते हैं और तुम्हारे अंदर का डर तुमसे पूछता है वापस चले या आगे बढ़े। तब हिमालय अपनी असली शक्ल दिखाता है। वो शक्ल ना कोई फैंसी फिल्टर्स से चमकती है, ना सिनेमैटिक म्यूजिक से। वो सिर्फ तब दिखाई देती है जब तुम खुद से सच बोलते हो। तब समझ आता है कि हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं है, हिमालय एक टेस्ट है, हिमालय एक मिरर है जहां तुम अपने असली आप को देखते हो। और जब तुम उस टेस्ट में थोड़ा डर के भी आगे बढ़ जाते हो, तब तुम्हें हिमालय मिलता है और तब हिमालय तुम्हारा दोस्त बन जाता है। आगे बढ़ते बढ़ते स्नोबॉल और ऊपर हो गई। दोनों तरफ 10-12 फीट तक लग रही है।
रोड एक सफ़ेद टनल जैसे लगने लगा और ऊपर से बर्फ़ का तूफान और हवा का शोर। स्नोफॉल इतना गहरा हो गया है कि कुछ सेकंड के लिए कुछ दिख भी नहीं रहा था। सिर्फ एक सफ़ेद अंधेरा। टाइम का कोई आइडिया नहीं। क्या 1 घंटा हुआ है या 3? कोई अंदाज़ा नहीं। मेरी दुनिया स्नो, हवा और इस रोड के लूप में है। यहाँ गूगल मैप्स भी नहीं चलते। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ पे हूँ। मैं पास से कुछ ही कदम दूर हो सकता हूँ या मीलों दूर, और मैं बस चुपचाप स्टीयरिंग पकड़ के आगे बढ़ता रहा। शब्द नहीं, बस एक फीलिंग थी कि रुकना नहीं है। और फिर उस स्नो स्टॉर्म के बीच कुछ दूर पर एक साइन बोर्ड का कोना दिखाई दी। हार्ट बीट तेज, ब्रेक दबाए और गाड़ी को धीरे से रोका। दूर तक वाइट आउट था, लेकिन उस बोर्ड पे लिखा था शिंकुला पास। शिंकुला लगभग 16,580 फीट की ऊंचाई लाहौल को जंस्कार से मिलाता है। गाड़ी से उतरा, 1 कदम, फिर 2 कदम। सांसें तेज चल रही थी और मैं उस बोर्ड की तरफ बढ़ रहा हूँ। मैं अपना कैमरा निकालता हूँ। मेरी उंगलियां इतनी सुन्न थी कि मैं बड़ी मुश्किल से बटन दबा पा रहा हूँ, पर मुझे इसे कैप्चर करना है। मेरे लिए एक याद के तौर पर मैं एक बोर्ड के सामने खड़ा हूँ और सोच रहा हूँ कि ये सफ़र, ये स्ट्रगल, ये सब कुछ इस पल के लिए था। बाहर मौसम बहुत ठंडा है, पर दिल में एक अजीब सी गर्मी, एक जीत की, एक खुशी की, और हाँ, एक और कि पहुंच गए। मैं था, मेरी गाड़ी थी और तेज़ हवा। इस तेज़ हवा में भी एक अजीब सी खामोशी थी। मैं बिल्कुल अकेला हूँ यहाँ। मैं अकेला इंसान था जो इतना बेवकूफ़ या शायद इतना ज़िद्दी था कि इस मौसम में भी यहाँ आया। पर यहाँ सिर्फ मैं और हिमालय, जो कभी डराते भी हैं और हिम्मत भी देते। थैंक्स कि हिमालय ने मुझे यहाँ तक आने दिया। थैंक्स कि इस सफ़र में बहुत मुश्किलें आई, पर उस मुश्किलों ने मुझे और मजबूत बनाया। लेकिन मैं और रुक नहीं सकता। ये जगह देर तक ठहरने के लिए नहीं बनी थी, खासकर इस मौसम में। अब वापस जिस्पा की तरफ निकल रहा हूँ। वापसी का सफ़र उतना ही खतरनाक है, लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल गया है। डर अब काबू में है। अब मैं इस सड़क को जानता हूँ, मैं इस तूफान को जानता हूँ, और सबसे ज़रूरी, मैं खुद को जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ।
गाड़ी से उतरा और वहां खड़ा रहता हूँ। बारिश और हवा को अपने चेहरे पे फील करता हूँ। अपनी गाड़ी की तरफ देखा जो बर्फ से ढकी हुई है। ऐसा लगता है जैसे ये किसी जंग से आई हो। इस ट्रिप पे मेरा अपनी कार के लिए प्यार और विश्वास और बढ़ गया था। एक ऐसी फीलिंग कि हम दोनों एक ही हैं। एक ट्रस्ट कि तुम मेरा ख्याल रखना और मैं तुम्हारा रखूंगा। मैंने उसको एक नाम दिया, द ब्लैक पर्ल। के साथ फोटो लेकर जिस्पा की तरफ बढ़ते हुए सोचता हूँ कि यह जर्नी कितनी टफ थी। हर चुनौती ने मुझे मजबूत बनाया। इस ड्राइव से यह सीखा कि एडवेंचर अपनी सीमाओं का सामना करना और पीछे ना हटने के बारे में। यह आपको टूटने की कगार तक धकेलता है और ये पता लगाने के बारे में है कि आप उससे कहीं ज़्यादा मजबूत बने हो जितना आप सोचते हो। जिंदगी एक रोड ट्रिप ही तो है, कभी स्मूथ कभी रफ, लेकिन सफ़र तभी ख़त्म होता है जब आप रुक जाते हैं। ये वीडियो नोमैड्स सिर्फ एक ट्रैवल ब्लॉग नहीं है, ये एक याद दिलाने वाली है कि हम सब अपने श्रृंखला पास का सामना करते हैं, अपने तूफान को जहां वापस मुड़ना ही लास्ट ऑप्शन लगता है। मैं चाहता हूं कि जब आप उस मोड़ पर पहुंचे तो इस कहानी को याद करें। याद रखिए कि कभी कभी बाहर निकलने का एक रास्ता होता है, बीच से होके गुजरना। वापस मत मुड़ो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जो आपको दूसरी तरफ मिलता है वो आपकी मंजिल नहीं, वो आपका एक नया वर्जन है, एक ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा जिंदा वर्जन। ये बिना किसी शक मेरी लाइफ का अभी तक की सबसे डिफिकल्ट ड्राइव था। इसने मुझे डराया, इसने मुझे बहुत मजबूत भी किया और मैं बहुत आभारी हूँ कि मैं ये सब आपके साथ, अपनी नोमैड फैमिली के साथ शेयर कर सका। अगर आपको ये जर्नी पसंद आए, अगर आप उसका एक अंश भी महसूस किया जो मैंने महसूस किया, तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं। इस वीडियो को उसके साथ शेयर करें जिसे ये सुनने की ज़रूरत है। और हाँ, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो प्लीज़ नोमैड राना को सब्सक्राइब करें। हम यहाँ एक कम्युनिटी बना रहे हैं और अभी बहुत सी सड़कें हैं जिन्हें हमें मिलकर एक्सप्लोर करना है। यहाँ होने के लिए थैंक यू, देखने के लिए थैंक यू। नोमैड्स, मिलते हैं अगले एडवेंचर में। तब तक एक्सप्लोर करते रहिए, अपने सपने देखते रहिए और हमेशा याद रखिए कि सफ़र ख़त्म नहीं होता, आपको बस नई सड़कें मिलती हैं। टेक केयर।